हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा स्टडी। आज हम कवर करेंगे हिमाचल प्रदेश के रिवर्स एंड लेक्स और सेकंड इसमें हम लोग कवर करेंगे इम्पॉर्टेंट बाउंड्रीज बिटवीन द कंट्रीज़। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिवर्स के बारे में। तो इसको मैंने कोशिश किया है आपको बहुत ही सिंप्लीफाई करने का, और जिसमें मैक्सिमम जो भी क्वेश्चन नदियों से कवर होते हैं वो आप इजीली यहाँ से कवर कर पाएँ। तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हिमाचल में टोटल 5 नदियाँ बहती हैं। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सतलुज नदी। सतलुज नदी की टोटल लंबाई 1448 किलोमीटर है। सतलुज नदी का वैदिक नाम सुतुद्री है, संस्कृत नाम शतद्रु है, और इसका उद्गम स्थल ओरिजिन कहाँ से ये ओरिजिनेट होती है? मानसरोवर झील, जो कि तिब्बत में स्थित है। जल ग्रहण क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में कितना है इसका? 20,000 वर्ग किलोमीटर है। और सतलुज की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? बसपा और स्पीति। और सतलुज नदी के किनारे बसे शहर कौन कौन से हैं? नामगियाँ, कल्पा जो कि किन्नौर में है, रामपुर, इसके अलावा तत्तापानी और बिलासपुर। ये क्या है? आपके इम्पॉर्टेंट नदियों के किनारे बसे हुए शहर। तो ये था सतलुज नदी के बारे में। सेकंड हम लोग बात करेंगे ब्यास नदी के बारे में। ब्यास नदी की टोटल लंबाई 460 किलोमीटर है। ब्यास नदी का वैदिक नाम अरज्किया है, संस्कृत नाम विपाशा है, और ब्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है। रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? पीर पंजाल रेंज में है, जो कि मनाली के पास स्थित है। जल ग्रहण क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में कितना है? 12,000 वर्ग किलोमीटर है। ब्यास नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? बनेर, बाणगंगा, लूणी, पार्वती, सैंज, तीर्थन, हारली, ऊहल। तो ये है ब्यास नदी की सहायक नदियाँ। और ब्यास नदी के किनारे बसे हुए शहर कौन कौन से हैं? मनाली, मंडी, कुल्लू, पंडोह, नदौन, सुजानपुर, देहरा। ये इम्पॉर्टेंट शहर हैं जो कि ब्यास नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो ये था आपका किसके बारे में? ब्यास नदी के बारे में। अब हम लोग आ जाते हैं तीसरी नदी के बारे में डिस्कस करते हैं। तीसरी नदी है हमारी ब्यास नदी। ब्यास नदी की टोटल लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर। रावी नदी की टोटल लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? पुरुषाणी। संस्कृत नाम क्या है? इरावती। आपको ये नाम याद रखने हैं। वैदिक नाम क्या है, संस्कृत नाम क्या है? तो रावी नदी का नाम वैदिक नाम पुरुषाणी है, संस्कृत नाम इरावती। उद्गम स्थल कहाँ से ओरिजिनेट होती है? बड़ा भंगाल, जो कि कांगड़ा में स्थित है। जल ग्रहण क्षेत्र कितना है इसका वर्ग किलोमीटर में? 5,451 वर्ग किलोमीटर। सहायक नदियाँ कौन कौन सी है इसकी? भांदल, तंतगिरी, छतरानी, सियूल और साल। ये है सहायक नदियाँ। इसके बाद रावी नदी के किनारे बसे हुए शहर कौन कौन से हैं? चंबा और भरमौर। अब हम लोग बात करते हैं चौथी नदी के बारे में। चौथी नदी कौन सी है? चिनाब। चिनाब की टोटल लंबाई कितनी है? 1,200 किलोमीटर। चिनाब का वैदिक और संस्कृत नाम क्या है? असिकनी। और चिनाब नदी का उद्गम स्थल क्या है? चंद्रा व भागा नदी, दोनों नदियाँ। और ये नदियाँ आपकी दोनों नदियाँ टांडी नामक स्थान पर मिलती हैं, जो कि लाहौल स्पीति में स्थित है। तो चंद्रा भागा नदियों के संगम से आपका कौन सी नदी का निर्माण होता है? चिनाब नदी का निर्माण। और जल ग्रहण क्षेत्र कितना है इसका वर्ग किलोमीटर में? 7,500 वर्ग किलोमीटर। सहायक नदियाँ कौन कौन सी है इसकी? चंद्रा व भागा। और इसके किनारे बसा हुआ शहर कौन सा है? टांडी। तो ये था आपका किसके बारे में? चौथी नदी चिनाब नदी के बारे में। अगला हम लोग बात कर लेते हैं, लास्ट नदी हमारी यमुना नदी है। यमुना नदी
टोटल लंबाई यमुना नदी की कितनी है? 1525 किलोमीटर। और ये बेसिकली इस नदी को बोलते हैं कालिंदी। ठीक है, कालिंद पर्वत से निकलती है, और कालिंद मतलब बेहड़ा, जिसको हम लोग बोलते हैं बेहरा। तो बेहड़े के जो वृक्ष हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में इस एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, और कालिंद पर्वत पूरा बेहड़े के इससे घिरा रहता है। ठीक है, तो इसलिए कालिंद पर्वत इसको बोलते हैं। यमुनोत्री में है ये, यमुनोत्री बेसिकली यमुनोत्री से ओरिजिनेट होती है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? 2320 वर्ग किलोमीटर। और यमुना नदी की सहायक नदियां हैं गिरी, टॉन्स, पब्बर और आंध्रा। ये है यमुना नदी की सहायक नदियां। और शहर कौन सा है इस नदी के किनारे बसा हुआ? पांवटा साहिब शहर है बसा हुआ। तो आप नदियों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक या दो क्वेश्चन। ठीक है, नदियों से आपको क्वेश्चन बेसिकली वैदिक नेम, संस्कृत नेम यहाँ से आते हैं, या नदी के किनारे बसे हुए शहर कौन से हैं यहाँ से आ सकते हैं, और सहायक नदियाँ कौन सी हैं यहाँ से भी आ सकते हैं। तो आपको ये 5 नदियाँ, इसके बारे में ये आपको मैंने कोशिश की है कि एक टेबल में आपको ये सारी चीज़ें कवर हो जाएं। तो आपको ये याद रखनी है, और रिवीजन के लिए भी ये बहुत मतलब सही रहेगी आपके लिए। अब हम बात करते हैं हिमाचल की कुछ प्रसिद्ध झीलों की बात। ठीक है, तो झीलें बेसिकली आपकी दो तरह से है। एक जो डैम्स बन गए, डैम्स बनने के बाद जो झीलें बनी, तो डैम्स बनने के बाद जो झीलें बनी उसको हमने क्या बोला? मानव निर्मित झीलें। और कुछ झीलें जो आपकी नेचुरली अवेलेबल हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मानव निर्मित झीलों के बारे में। तो सबसे पहले आ गई आपकी गोविंद सागर झील। ठीक है, और आपको ये याद रखना है गोविंद सागर झील सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है हिमाचल में। बिलासपुर ज़िले में सतलुज नदी पर बनी है, और इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 88 किलोमीटर। दूसरी आ गई आपकी पौंग झील। यह कांगड़ा ज़िले में है और ब्यास नदी पर बनी है, और टोटल लंबाई कितनी है इस नदी की, इस झील की? 42 किलोमीटर। तीसरी आ गई आपकी पंडोह झील। पंडोह झील जो है आपकी मंडी ज़िले में ब्यास नदी पर बनी है, और इस झील की लंबाई कितनी है? 14 किलोमीटर। अगली आ गई आपकी चमेरा झील। चमेरा झील क्या है? चमेरा झील आपकी चंबा ज़िले में है, और ये झील आपकी रावी नदी पर बनी हुई है। तो ये था आपका किसके बारे में? मानव निर्मित झील के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं प्राकृतिक झीलें। तो प्राकृतिक झीलें सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं चंबा। चंबा में आपकी गड़ासरू झील, खजियार झील, लामा झील, मणिमहेश झील और महाकाली झील है। ठीक है, तो टोटल 5 झीलें हैं जो कि आपकी क्या है? प्राकृतिक झीलें हैं चंबा ज़िले में। तो गड़ासरू झील की परिधि मतलब डायमीटर कितना है? 1 किलोमीटर। ठीक है, और कितनी ऊंचाई पर है? 3505 मीटर की ऊंचाई पर यह झील स्थित है। खजियार झील 0.5 किलोमीटर लंबाई है, और 1951 मीटर ऊंचाई पर यह झील स्थित है। लामा झील जो है आपकी 7 झीलों का समूह है यह झील, और 3962 मीटर ऊंचाई पर यह झील स्थित है। अगली आ गई आपकी मणिमहेश झील। मणिमहेश झील 3950 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। लास्ट आ गई आपकी महाकाली झील, और ये है 3657 मीटर ऊंचाई पर स्थित। अब हम लोग बात करते हैं कांगड़ा जिले की। कांगड़ा जिले में 2 झीलें हैं, डल झील, करेरी झील। डल झील 1775 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। करेरी झील 1810 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगला हम लोग बात कर लेते हैं मंडी जिले की झीलों के बारे में। मंडी जिले में कुमारवाह झील 3150 मीटर की ऊंचाई पर है। पराशर झील 2743 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। रिवाल्सर झील के बारे में खास बात यह है कि ये 3 धर्म के लोग, हम हिंदू,
सिख और बौद्ध 3 धर्म के लोगों का तीर्थ स्थान है यह झील। और इस झील को तैरते हुए टापुओं की झील भी कहा जाता है और बौद्ध धर्म के लोग इस झील को पद्माचन के नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है, तो रिवाल्सर के बारे में आपको ये याद रखना है। तैरते हुए टापुओं की झील कौन सी झील है? रिवाल्सर झील। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन किस हिसाब से आ सकता है, कौन सी झील कौन से जिले में स्थित है, वो आपको याद रखना है। ठीक है, कुंतभेयोग झील, सुखसागर झील, कमरूनाग झील, ये झीलें भी आपकी कौन से ज़िले में है? मंडी ज़िले में स्थित है। अब बात करते हैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की। कुल्लू ज़िले में है मंतलाई झील। मंतलाई झील क्या है आपका? पार्वती नदी का उद्गम स्थल है। इसके अलावा कुल्लू ज़िले में भृगु, सरयूल, दशहर और सरवालसर ये झीलें भी कुल्लू ज़िले में है। अगला बात करते हैं लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में 2 ज़िले हैं, सूरजताल, चंद्रताल। सूरजताल जो है आपका भागा नदी का उद्गम स्थल है और यह झील बारालाचा दर्रे के समीप है और इस झील की ऊंचाई कितनी है? 4800 मीटर ऊंची यह झील है। चंद्रताल झील, चंद्रताल झील इसको हम लोग लोहित्य सरोवर के नाम से भी जानते हैं और 4270 मीटर की ऊंचाई पर यह झील स्थित है। तो लाहौल स्पीति में 2 झीलें आपको याद रखनी है, सूरजताल, चंद्रताल। शिमला ज़िले की बात करते हैं, चंद्रनाहन। चंद्रनाहन झील अब आपको चंद्रताल और चंद्रनाहन से कंफ्यूज नहीं होना। चंद्रताल लाहौल स्पीति, चंद्रनाहन शिमला। चंद्रनाहन झील पब्बर नदी का उद्गम स्थल है और 4267 मीटर की ऊंचाई पर यह यह झील स्थित है। तानू जुब्बल झील, यह झील नारकंडा में स्थित है और इसके अलावा गढ़कुफर झील जो कि शिमला ज़िले में स्थित है। किन्नौर में 2 झीलें हैं, नाको झील, सोरंग झील। नाको झील की ऊंचाई कितनी है? 3662 मीटर। सिरमौर में कौन सी झील है आपकी? रेणुका झील और ये झील हमारी हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है जिसकी लंबाई कितनी है? 2.5 किलोमीटर। तो ये आपको हिमाचल जीके से हमने कवर किया नदियाँ और झीलों के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज पार्ट में इम्पॉर्टेंट बाउंड्री लाइंस बिटवीन कंट्रीज़। ठीक है, तो कौन कौन सी कंट्रीज़ के बीच में कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट बाउंड्री लाइंस हैं। तो यहाँ से भी कभी कभी आपको क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, रेड क्लिफ लाइन इंडिया पाकिस्तान के बीच में है। 24th पैरेलल इंडिया पाकिस्तान के बीच में है, लेकिन ये लाइन जो है पाकिस्तान ने क्रिएट की है, इंडिया इस लाइन को नहीं मानता है। ठीक है, मैकमोहन लाइन इंडिया चाइना के बीच में है। डूरन लाइन पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है। हिंडनबर्ग लाइन जर्मनी पोलैंड के बीच में है। ऑर्डरनीजी लाइन पोलैंड ईस्ट जर्मनी के बीच में है। मैनरहिम लाइन ये है आपकी रशिया और फिनलैंड के बीच में। मैगिनॉट लाइन फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। सेगफ्राइड लाइन ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। 17th पैरेलल लाइन नॉर्थ और साउथ वियतनाम के बीच में है। 38th पैरेलल लाइन नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में है। और 49th पैरेलल लाइन ये आपकी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और कनाडा के बीच में है। तो ये था वीडियो आपका हिमाचल प्रदेश में कुछ नदियाँ, नदियों से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कुछ इम्पॉर्टेंट झीलें, प्राकृतिक झीलें और मानव निर्मित झीलें उसके बारे में, और इम्पॉर्टेंट बाउंड्री लाइंस बिटवीन द कंट्रीज़। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमें देते रहिए ताकि हम स्लोली और इम्प्रूवमेंट कर सकें और आप तक अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की हम लेकर के आएँ हम आपके सामने। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।